सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। प्रौढ़ स्तर के अनुवाद शिक्षण के लिए इस कक्षा को चलाया जा रहा है। अभी तक हमने आपको 18 अभ्यास 17 अभ्यास पढ़ा दिए हैं। 18वां अभ्यास हमारा चल रहा है। ठीक है, कक्षाएं हमारी हो गई हैं अभी तक 73। आज हमारी ये 74वीं कक्षा है, चतुस्सप्ततितमी। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं बिना कोई बात किए हुए। व्हाट्सएप नंबर दिए, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। चलिएगा, ये चल रहा था हमारा। ठीक है जी, ये शब्दकोश होगा। गत कक्षा में मैंने आपको मात्र और मात्र एक ये नियम पढ़ाया था, संख्यावाची, और 1 से 100 तक की संख्याओं का भी अभ्यास करा दिया। ठीक है, अब आइएगा, आगे चलते हैं। आगे आज नियम है संधि के नियम। संधि के नियम आज हमारे इस अभ्यास में समाप्त हो जाएंगे, जितने भी हैं इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, नियम 137 137 हाशिच, ये क्या है? अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसका अर्थ यहाँ पर बताया इन्होंने कि ह्रस्व अ, माने ह्रस्व अ, दीर्घ नहीं लेना, प्लुत नहीं लेना, ह्रस्व अ के बाद वास्तव में ये रू लिखा हुआ है। ये रू व्याकरण के सूत्र से होता है, रू, परंतु वास्तव में ये ह्रस्व आकार के बाद में हमें क्या दिखता है? ज्यादातर विसर्ग दिखता है। सामर्थ्य हम जब वाक्यों में, संस्कृत के वाक्यों में देखेंगे तो विसर्ग होगा अथवा र होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ह्रस्व आकार के बाद वास्तव में जो रू होता है उसको या तो र रह जाता है या विसर्ग रह जाता है। रू तो कहीं नहीं रहता। रू तो ऊ चला जाता है हमेशा। तो उसके बाद ये र हो या विसर्ग को विसर्ग हो गया हो तो उसको क्या हो जाता है? उस र को अथवा विसर्ग को क्या कर देंगे? ऊ कर देंगे। ह्रस्व ऊ, दीर्घ नहीं, ह्रस्व। कब और शर्त जोड़ रहे हैं? बाद में हश हो तो, माने हश प्रत्याहार के वर्ण हो तो। हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? तो एक तो ये आते हैं वर्ग के तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर, पांचवें। ठीक है, और ह, य, व, र, ल, ये 5 अक्षर आ जाते हैं हश प्रत्याहार। प्रत्याहार तो आपको हमने याद करा दिए हैं, रचनानुवाद वो कौमुदी में ही कराए थे। तो हश प्रत्याहार में आपके वर्ग के, माने पांचों वर्गों के, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके पांचों के तीसरे, चौथे, पांचवें ये वर्ण आते हैं। इनमें से कोई वर्ण बाद में हो तो, इसका मतलब क्या हुआ? पहले आ हो, फिर ये र या विसर्ग हो, उसके बाद में इसमें से कोई वर्ण हो तो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक नियम वैसे लिख दिया शॉर्ट में, ऐसे आहा विसर्ग दिखा दिया, और हश, हश का अर्थ है यहाँ पर हश प्रत्याहार का पूरा हमने ले लिया, वर्ण ले लिया। तो इस आपको क्या हो जाएगा? इस र को वास्तव में पहले ऊ होगा, विसर्ग को ऊ होगा, और ये आ, इसको बाद में गुण कर देंगे। गुण संधि पढ़ा दी आपको, आद गुण। तो गुण कर देंगे तो ये ओ बन जाता है। पहले तो ये वाला रूल लगता है, फिर बाद में गुण हो जाता है, तो ओ और हश ऐसा रहता है।
बस अब कोई संधि नहीं होगी, अब ऐसा ही प्रयोग होगा, हर्ष माने हर्ष वर्ण का कोई भी जो भी होगा। अब एग्जाम्पल देते हैं आगे, उदाहरण समझना है आप। क्या है? शिव वंद्य। अब देखिए वास्तव में जो ये शिव है, ये जो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, शिव, ये जो विसर्ग दिख रहा है, ये वास्तव में सबसे पहले क्या होता है, मैं शुरू से बता दो कैसे होता है। ये होता है ऐसा, सा, सा को हो जाता है फिर रू, रू को क्या हो जाता है र, और र को भी क्या हो जाता है विसर्ग। तो प्राय करके विसर्ग आपको दिख रहा है। तो ये वास्तव में जो विसर्ग है ये क्या है, वास्तव में रू का ही है। रू भी पहले रू नहीं होता, रू से पहले वो स होता है। ठीक है, तो इसको आगे क्या आ रहा है, ये ह्रस्व अ है, इससे उत्तर आ गए, और आगे ये व आ रहा है। व कहां पर आ गया, हर्ष प्रत्यार में आ गया। हर्ष प्रत्यार में आ गया तो इसको क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को जो दिख रहा है इसको क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। फिर इस अ के साथ में गुण हो जाएगा आद्गुणा से, तो शिवो वंद्य, ये हसी च संधि। ठीक है, ऐसे रामः गच्छति, तो रामो गच्छति, वही प्रक्रिया हुई, पहले ऊ होगा फिर गुण हो जाएगा। बालको हसति, बालकः हसति, बालको हसति, दोनों प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए नियम 138। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, इसका जो बताते हैं अर्थ, भो हो भगो हो अघो हो, ये तीन शब्द हैं इसके अंदर, और कहते हैं अ या आ, इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों ले लिए। देखिए ये शब्द हो गए, इसके अलावा ह्रस्व अ अथवा आ के बाद र या विसर्ग वही वाला हो, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, य होता है। क्या होता है, य। बाद में यदि अश, ध्यान रखेंगे क्या, बाद में यदि अश, अश प्रत्याहार है, अश प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो स्वर आ जाएंगे सभी आपके, और हा आ जाएगा, और अंतस माने वही या राल या व राल आ जाएंगे, और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें आ जाएंगे। तो और ये इसमें स्वर और एक्स्ट्रा आ गए, बाकी तो वही है, हो तो। ठीक है, अब इसकी संधि आगे बताएंगे, ध्यान रखेंगे, अभी तो इन्होंने बताई नहीं, आगे घटा के बताएंगे, जो आगे उदाहरण आ रहा है ना उसमें। एक ये आप समझ लीजिएगा, हो भगो अगो, इन तीनों का जो विसर्ग दिख रहा है ये, इसको इनके आगे, इन शब्दों के आगे यदि कोई शब्द आ रहा है उसका पहला अक्षर अश प्रत्याहार का है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, य। और अथवा ह्रस्व अ या दीर्घ आ, ध्यान रखें, ह्रस्व अ या दीर्घ आ हो, और उसके बाद में भी इसमें से कोई वर्ण आ जाए, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा या, उसको भी या हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तुतः आपको क्या लेना है यहां पर, ये इन्होंने ह्रस्व का दिखाया है, ठीक है, आपको ह्रस्व यहाँ पर, ह्रस्व का वास्तव में इसमें क्या चला है, ये ह्रस्व का जो संबंध लगेगा इसके साथ में, ये केवल इसके साथ लगेगा, क्या है, इसके साथ लगेगा। ह्रस्व वर्ण के बाद में यदि विसर्ग या ये र या विसर्ग होगा, तो बाद में यदि स्वर आता है कोई, क्या आता है, स्वर, स्वर में भी क्या है, ये ह्रस्व अ नहीं होना चाहिए, बाद में ह्रस्व अ नहीं होना चाहिए, दूसरे कोई स्वर हो तो, ठीक है, कोई दूसरे। और यदि ह्रस्व अ के बाद में विसर्ग है या र है, उसके बाद में ये वर्ण आ रहे हैं, तो उसमें तो ये वाली नियम लगेगा, ध्यान रखिए।
लिख दिया है इन्होंने, ये नियम लगेगा। अभी समझाना मेरा काम है। तो यहाँ मुख्य रूप से आ का संबंध किसके साथ लगाना है, इसके साथ में, और इसमें से भी ये अ को हटा देना है, ह्रस्व अ को। बाद में ह्रस्व अ नहीं आना चाहिए, नहीं तो दूसरी संधि होगी। तो ये वर्ण रहेगा, और बाकी दीर्घ आ होगा तो उसके साथ तो ये पूरा नियम लगेगा। ठीक है, ये ह्रस्व का उदाहरण भी नहीं देंगे, देखेंगे अभी, देखिए ह्रस्व का उदाहरण भी आपको नहीं देंगे, पर मैं आपको बता दूंगा। अब इसी के साथ ये नियम जुड़ता है 139वां, हलि सर्वेशम लोपा शाकल्य से। दो सूत्र हैं, दो सूत्र हैं, और इनका भाव समझना है। हलि सर्वेशम लोपा शाकल्य से, शाकल्य एक प्राचीन आचार्य हुए महर्षि पाणिनि से पूर्व। ठीक है, नंबर 1, नियम 138 से हुए यवन, जब यदि इससे यह हो जाए, मानो इस सूत्र से यदि यह हो गया है, तो यह के बाद कोई व्यंजन हो, ध्यान रखें, कोई व्यंजन हो, मतलब इसका मतलब हो गया कोई व्यंजन हो, ये स्वर छूट जाएंगे, ये सारे व्यंजन ही आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ये व्यंजन आ जाएंगे। तो इनमें से कोई व्यंजन हो तो उसका लोप अवश्य होगा, माने जो यकार होता है ना, उसका लोप कर देते हैं। पहले यह होता है, फिर उसका लोप कर देते, कोई व्यंजन हो तो। नंबर 2 इसी में जोड़ना है, यदि बाद में स्वर हो, इनमें से कोई वर्ण हो, तो य का लोप ऐच्छिक है। ऐच्छिक माने आप कर भी सकते, नहीं भी कर, या बाहर रहे। लोप होने पर संधि नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। यदि हमने जहां पर या किया हमने, और फिर हमने फिर या का लोप कर दिया, तो फिर बाद में और कोई संधि प्राप्त हो रही होगी, गुण आदि, वो नहीं होगा, दीर्घ आदि, कोई संधि नहीं होगी उसकी। या का लोप होता फिर कोई संधि नहीं होगी। अब देखिए, जैसे यहां पर ये है दे वा, देवा, और ये वास्तव में क्या है, ऐसा है, देवाह गच्छन्ति। अब ध्यान नहीं, यहां पर क्या है, ये दीर्घ आ है, इसके बाद में ये विसर्ग है, आगे ये आ रहा है अश्वन वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया, तो इसको क्या हो गया, यह हो, यह हो गया। और ये क्या है, यदि हाँ व्यंजन परे है ये आगे, इसलिए इसका लोप भी हो गया, तो क्या बनेगा, देवागच्छन्ति। क्या बनेगा, देवागच्छन्ति। ये दीर्घ आ है, यहाँ ह्रस्व होता यदि, तो फिर ये संधि नहीं लगती, फिर तो ऊपर वाली लगती। क्या बनता उसका, जैसे मानिए देवाः गच्छति, ये होता, तो यहाँ पर क्या होता, ऊपर वाली संधि से ओ होता, देवो गच्छ। यदि यहाँ पर ऐसा होता, ये इधर देवः, और यहाँ पर ये होता आगच्छति, ध्यान रखेंगे, क्या आगच्छति, देवः आगच्छति, तो यहाँ पर ये वाली संधि लगती, यहाँ पर यह हो जाता, क्या है, यह हो जाता ह्रस्व। फिर इस य को आप लोप भी कर सकते थे, अथवा देवयागच्छति मिला के देवयागच्छति, अथवा यकार का लोप विकल्प है, जब ये स्वर परे हो तो ऐसा भी कर सकते, देव आगच्छति। अब इसमें संधि नहीं होगी, कोई कोई संधि नहीं होगी। इस प्रकार से अनेक उदाहरण आप जब संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से नरा हसंती, तो नरा हसंती, नरा देवा इह, ये दीर्घ, ये आगे स्वर आ गया, इसलिए यहाँ पर एक बार तो जो यह हुआ था उसका लोप दिखा दिया, और एक बार नहीं दिखाया, तो देवाई, देवाई, तो यह दिख रहा है, तो ये दोनों प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से इस संधि को आप, इसमें ये वाले प्रयोग नहीं दिखाए इन्होंने, ये तो जैसे भोग, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, भोग
वो देवदत्ता, वो देव, ऐसा वो देव, ये संबोधन के साथ लगते हैं, ये तीनों ध्यान रखना। ये संबोधन वाची शब्द होते हैं, उनके पहले लगते हैं। तभो देवदत्ता, यहाँ पर क्या है, इसको इसको क्या हो जाएगा, ये या हो गया और इस य का लोप हो गया, नित्य। तो भो देवदत्ता, भगो देवदत्ता, अघो देवदत्ता, इस प्रकार से। तो इनका यहाँ प्रयोग नहीं दिखाया है, सूत्र में आए इसलिए यहाँ पर उनको वर्णन दिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। बाकी और विस्तार से तो जब व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आइएगा, अब है हमारा आगे संधि 140वां, रोह सुपी। ये कहता है रोह सुपी कि आहन जो शब्द है, आहन माने दिन का वाचक, ये नकारांत शब्द है। आहन के नकार को र हो जाता है। ठीक? आहन शब्द के जो नकार है उसको भी क्या हो जाता है, र। विभक्ति सुप बाद में हो तो नहीं, परंतु ये ध्यान रखेंगे, आहन के बाद में विभक्ति का माने जो प्रत्यय, जो जैसे जो एक वचन द्विवचन के जो प्रत्यय होते हैं, विभक्ति परे नहीं हो, अर्थात विभक्ति वहां दिखनी नहीं चाहिए। आई हो विभक्ति फिर चली गई, चली जानी चाहिए, विभक्ति मौजूद नहीं रहनी चाहिए वहां। तो ऐसी स्थिति बनती है समास में। समास में क्या होता है, यहां पर आहन का जो विभक्ति बीच में आती है वो हट जाती है, लोप हो जाता है, हटा देते हैं, तब उस नकार को रू होता है। जैसे आहन आह, यहां पर क्या है, आह आह, यहां पर समास है वास्तव में। तो आह राह, अब यहां पर कि आहन, हाँ अच्छा नहीं, यहाँ समास नहीं है, यहाँ समास नहीं है, यहाँ तो आहा, आहन शब्द यहाँ पर जो विभक्ति आई थी वो हट गई है वास्तव में। क्या है, क्या विभक्ति आई वो हट गई, इसलिए ये समास का नहीं है, आगे समास का है। ठीक है, तो आगे ये आहन, तो यहाँ पर आहन शब्द है, ये आहन, ये नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, सु आता है, वो यहाँ पर हट गया, तो विभक्ति दिख ही नहीं रही, विभक्ति है ही नहीं, तो इसलिए न को र हो गया। क्या हो गया, र हो गया। अब र, तो यहाँ पहले वाले न को जो र हुआ है वो ये हो गया र। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ही देखिएगा बस, आहन आहार र। ठीक है, ऐसे आहन गणः, ये क्या दो समास हो गए। यहाँ पर बीच में विभक्ति आती है, षष्ठी व्यक्ति में दिवस का गण, दिवनों का गण, तो षष्ठी व्यक्ति आती है, उसका लुक हो जाता है। तो अभी यहाँ पर विभक्ति नहीं है, तो इसलिए न को क्या हो गया, र हो गया। तो आहर गणः, दिनों का समुदाय। तो ये संधि है, ऐसे बस इतना ही, और इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है ना, यहाँ पर भी ना था, ध्यान रखेंगे, ना पहले र हो गया इससे, फिर विसर्ग हो जाता है, र को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। शब्द के अंत में जहाँ र कहीं दिखेगा तो उसको क्या हो जाता है, विसर्ग। ये संधि आपको पढ़ा दिया हमने। चलिएगा, ये आहन शब्द के लिए है केवल, और किसी के लिए नहीं है। अब आ रही बहुत महत्वपूर्ण संधि आ रही आगे की, तीन तीन सूत्र हैं। नियम है 141, ये रोरी सूत्र है। क्या रोरी, इसका अर्थ है कि र के बाद यदि कहीं र आ जाए तो पहले र का लोप हो जाए। माने र और र के बाद में र आ जाए कहीं पर भी, है? कहीं पर भी आ जाए तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा। माने दो र इकट्ठे आप नहीं देख सकते।
इस सूत्र से यही बात होती है, दो र आपको इकट्ठे एक साथ नहीं दिखेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। संस्कृत में ध्यान रखेंगे, किसमें? संस्कृत। हिंदी में तो आपको दिख जाएगा, हिंदी में तो जैसे ऐसे बोलते हैं, ये गुर्राना है, गुर्राना, गुर्राना मतलब गुर्राना, गुर्राना बोलते हैं। हिंदी का है ये, संस्कृत का नहीं। संस्कृत में दो रा आपको इकट्ठे नहीं दिखेंगे कहीं पर। तो अब र के ये हो गया, पर जहां पर ये नियम लगता है उसके साथ में ये भी नियम लग जाता है। ये सूत्र है नियम 142, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये कहता है कि जहां पर ढा या र का लोप होना हुआ हो, तो ढ की तो यहाँ कोई बात नहीं है, यार र का बात चल रही है, तो हम ढ को छोड़ देंगे, ढ का लोप दूसरी जगह होता है। तो र का लोप होने पर उससे पूर्ववर्ती, माने जिस र का लोप हो उससे पूर्ववर्ती अ, ई या उ, माने ये ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ होंगे, तो उन्हों इन वर्णों को क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए, दीर्घ हो जाए। जैसे यहाँ क्या है, देखा, पुनर्रमते, ये वास्तव में क्या शब्द है? ये शब्द है हमारा पुनः, पुनः, हम पूरा बोलते पुनः, परंतु ये वास्तव में र था पहले, विसर्ग तो बाद में हुआ। अब आगे रमते आ रहा है, तो इस र के रहते हुए ये पूर्व वाला र, इसका लोप हो गया। अब इस लोप लोप वाले र से पहले जो आ है ह्रस्व, इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ, इससे। तो पुनः रमते, ऐसे हरि रम्य, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या था हमारा? ये ऐसा था, हरि रम्य, ये ऐसा दिखता है हमें। ये वास्तव में विसर्ग, इसको क्या हो जाता? हरिर, हरिर, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का। अब ये र आ रहा है आगे, तो इसका लोप हो गया। अब इससे पूर्व में जो ई है उसको दीर्घ हो गया, हरि रम्य, माने हरि रमणीय है, सुंदर है। ये एक वचन का रूप है, ध्यान रखेंगे। हरि ही हरि द्विवचन में भी बन जाए, द्विवचन का नहीं है, यहाँ संधि हुई है, संधि के कारण से ये हरि बना है। व्याकरण यदि आपको आता है तो आप समझ जाएंगे, व्याकरण नहीं आता तो आप कहेंगे कि ये तो द्विवचन का लग रहा है और ये एक वचन का है, इसमें तो कुछ संगति नहीं लग रही। तो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। आइएगा, नियम 143, एतत्तदोः सुलोपोकोरनैः समासे हली। ये सूत्र सरल है, ये कहता है कि साह और एशा के विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में कोई व्यंजन हो तो। पर ये भी संधि, आप इसको नित्य नहीं है वास्तव में। तो साह पठती, सपठती हो गया, ये आगे व्यंजन। एश वदती, जो सरल संस्कृत कहीं पर हम पुस्तकों में लिखी देखते हैं, वहां तो हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो प्रौढ़ संस्कृत है, प्रौढ़ ग्रंथ है संस्कृत के, उसमें हमेशा आपको ये संधि करके ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या? सह और एशा के विसर्ग का लोप हो जाता है बाद में कोई व्यंजन हो। वास्तव में इसमें क्या होता है, इसमें आप ये समझ लीजिएगा, साहा और एशह, इनके विसर्ग का लोप इस ह्रस्व अ, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके कोई भी वर्ण हो तो भी लोप हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे स आगच्छति, ऐसा भी। अब यहां तो व्यंजन नहीं है, ये भी सही है, स आगच्छति। तो सार निकल के ये आता है कि आप ऐसा अपनी बुद्धि में स्थापित कर लें कि ह्रस्व आ बाद में नहीं आना चाहिए इनके बाद में, तो हर जगह आप इसका विसर्ग का लोप कर सकते हैं। चलिएगा, ये इस प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का संधि प्रकरण समाप्त हो गया, ध्यान रखेंगे। पर ये पूरा संधि प्रकरण नहीं,
मैंने एक संपूर्ण संधि प्रकरण नाम का एक कोर्स तैयार किया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस कोर्स को पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी संधियां डिटेल से पढ़ा। इसमें तो थोड़ी दी है, अधिक दी है, पर पूरी तो नहीं ध्यान रखेंगे। तो उस कोर्स को भी आप साथ साथ पढ़िए, ठीक है। अब आपको ये गृह कार्य है, इसका गृह कार्य करना है, आपको मिलान कराएंगे, फिर उसके बाद में आगे का अभ्यास हमारा आएगा, ठीक है। और मित्रों, आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा मित्रों। हमें आपके आर्थिक सहयोग की परम आवश्यकता है। हाँ, ठीक। हम आपसे हाथ जोड़ के भी बोलते हैं, हमें इस अभियान को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमारा सहयोग करें, आपसे जो बन पड़ता है वो करें। इसके अतिरिक्त आप अपने परिचित लोगों से भी हमारा सहयोग कराएं। इस कार्य को हमें बहुत विस्तार देना है। एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, 6 वर्ष से लगे हुए निरंतर एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। केवल हमने ऐसे ही नहीं ये काम खड़ा किया मित्रों, बहुत हमने भी परिश्रम किया है और आप सभी का सहयोग भी प्राप्त हुआ है, परंतु हमें इस कार्य को विस्तार देना है, ठीक है। हमें आपका आर्थिक सहयोग चाहिए। आप अपने सगे संबंधियों से भी हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा, चाहे वो संस्कृत बेशक ना पढ़े, परंतु संस्कृत के प्रचार प्रसार में वो अवश्य अपना दान रूपी आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, आप देख सकते हैं, ये क्यूआर कोड है। इसके अलावा ये क्यूआर कोड है आपका, इसको स्कैन कर लीजिएगा। बाकी आप हमें सूचना अवश्य दें, जो भी चाहे आप 1 रुपया दान करें, कोई बात नहीं, इतना आपके पास सामर्थ्य, शर्म की बात नहीं। आप हमें व्हाट्सएप पर भी सूचना दें, हम आपका धन्यवाद करेंगे और हम आपके सहयोग से इस कार्य का बहुत बड़ा विस्तार कर सकेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास। हमारा संस्थान आर्थिक रूप से तो कमजोर है, वैसे लक्ष्य की दृष्टि से तो हमारा संस्थान बहुत बड़ा, जिस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य। सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।